हो किसी आम नबी के मशरब पर नहीं बल्कि कायनात का फैसला है कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरब पर है। हजरात, इसीलिए अल्लाह ने वलियों को भेजा दुनिया में तो किसी को एक करामत दी, किसी को चंद करामतें दी, किसी को कोई करामत अता फरमाई, मगर गौसे आजम को जब कायनात में भेजा तो करामतें देकर नहीं बल्कि करामत बना करके भेजा है। हजरात, गौसे आजम चलते हैं तो करामत नजर आती है, बैठते हैं तो करामत नजर आती है, सोते हैं तो करामत नजर आती है, चलते फिरते हर अदा में गौसे आजम की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करामतों को जमा फरमा दिया है। अब हम गौसे आजम का माँ के साथ प्यार देखते हैं। अरे माँ भी दो किस्म की होती है, एक वो माँ होती है जो जन्म देती है और एक वो माँ होती है जिसने जन्म तो नहीं दिया है मगर अपनी छाती के अंदर जो खून पसीना जमा किया है, जिसको बंदे को दूध की शक्ल में वो बंदे को पिलाती है। हजरात, उस माँ को रजाई माँ कहा जाता है। जिसने हमें दूध पिलाया है वो माँ रजाई माँ है और जिसने हमें जन्म दिया है वो माँ हकीकी माँ कहलाती है। आज तो दूध पिलाने का रिवाज तकरीबन खत्म हो चुका है, मगर पहले जमाने को आप देखें, पहले दौर को देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले लोग दूध पिलाया करते थे, लोग दाइयों से दूध पिलवाया करते थे कि दाइयां बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाया करती थी। हजरात, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी उस माँ का जिसने दूध पिलाया है उसका इतना एहतराम करते हैं तो जन्म देने वाली माँ का प्यार कितना होगा, उसकी इज्जत कितनी होगी, उसकी बुलंदी कितनी होगी। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरब पर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा फरमाता है। जरा आप, मैंने अर्ज किया था कि हर नबी की वो सुन्नत का अक्स जो उसके मौजज़ों के अंदर नजर आता है, वली की करामतों में नजर आता है। जरा आप सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हदीस को मुलाहजा फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम का जम्मे गफीर सामने है। प्यारे आका ने देखा, सहाबाए किराम की निगाहें देख रही हैं कि एक औरत, एक ज़ईफ़ा आती है। एक ज़ईफ़ा आई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और खड़े होकर अपनी चादर ततहीर को उस बूढ़ी उस ज़ईफ़ा के कदमों में बिछा दिया। वह ज़ईफ़ा उस पर बैठ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खातिरदारी की, बड़ी तवाज़ो की। हजरात, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो ज़ईफ़ा चली जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीए तहाइफ उनकी खिदमत में पेश करते हैं। जब चली गई तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया है, अल्लाह के प्यारे नबी, मामला समझ में नहीं आता, ये आने वाली औरत कौन थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल ही नहीं किया बल्कि उनकी बारगाह में हदिये भी, तोहफे भी पेश किए। चादर ततहीर को उनके कदमों में बिछा दिया। हजारों बादशाह जिस चादर ततहीर का छाया तलाश करते हैं, उस चादर ततहीर को मेरे आका ने उस बूढ़ी के कदमों में बिछा दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे सहाबा, ये कोई और औरत नहीं, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, अज़मते वालिदैन, तालीमाते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप मुलाहजा फरमाएं। मैंने अर्ज किया था सुन्नतों का अक्स गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की हर अदा में नजर आता है। अब गौसे आजम के दरबार में आए, गौसे आजम अपने मुरीदों में तशरीफ फरमा है, अपने मुरीदों में जलवागर हैं। हजरात, जब में गफीर मुरीदों का सामने बैठा हुआ है, अचानक एक ज़ईफ़ा आती है। एक ज़ईफ़ा आई, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ कर के खड़े हो गए
और अपनी चादर मुबारक को ज़ईफ़ा के कदमों में बिछा दिया। अल्लाह अकबर। और बड़ी खातिरदारी की। जब वो ज़ईफ़ा चली गई मगर अभी जाने वाली थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा दीवाना वहां पर तशरीफ फरमा है। हजरात, किसी दीवाने ने सवाल कर दिया, हुजूर मामला समझ में नहीं आता, मामला समझ में नहीं आता। बड़े बड़े बादशाह आपकी चादर मुबारक के साये को तलाश करते हैं, मगर एक ज़ईफ़ा के कदमों के नीचे आपने अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया। मामला क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीवाना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों सुनो, ये कोई आम औरत नहीं बल्कि ये वो औरत है जिसने मुझे दूध पिलाया है, मुझे दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाह अकबर। हजरात, उस औरत ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने की बारगाह में, गौसे आजम की बारगाह में उस ज़ईफ़ा ने एक सवाल किया, ए गौसे आजम, जब आप छोटे थे, आपका बचपन का जमाना था, मेरी गोद में रहा करते थे, तो मैं देखा करती थी कि अचानक कभी कभी तुम मेरी गोद से गायब हो गए और सूरज में जाकर छुप गए। गौसे आजम दूध पीने के जमाने में अपनी वालिदा की, अपनी रजाई माँ की गोद से गायब हुए और सूरज में जाकर छुप गए। ऐ गौसे आदम, मैं ये चाहती हूँ कि वही करामत आज मुझे दिखा दी जाए। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ माँ ये नहीं हो सकता, ऐ माँ ये नहीं हो सकता। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ, दूध पिलाने वाली माँ फरमाती हैं, ऐ बेटे, ऐ प्यारे गौसे आदम, ये बताओ, सबके कमालात बढ़ते रहते हैं, सबके दर्जात बढ़ते रहते हैं, सबकी शान बुलंद होती हुई नजर आती है, ये बताओ क्या तुम्हारे अंदर बचपने में जो कमाल था वो कमाल तुम्हारा छीन लिया गया है? क्या तुम्हें कमालात और हासिल नहीं हुए हैं? तुम्हारे कमालात खत्म हो गए हैं? अल्लाह अकबर। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ माँ सुनिए, मामला ये नहीं है कि मेरे कमालात खत्म हो गए हैं, बल्कि वो मेरे बचपन का जमाना था कि मैं आपका दूध पिया करता था और आपकी गोद से गायब होने के बाद मैं सूरज में छुप जाया करता था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके इस बेटे को अब उरूजो कमाल अता फरमाया है, बुलंदियां अता फरमा दी हैं, रिफतें अता फरमा दी हैं, शान अता फरमा दी है। अब गौसे आजम को वो मकाम मिल गया है कि अब गौसे आजम में हजारों सूरज गुम हो सकते हैं और सूरज में ये हिम्मत और ताकत नहीं है कि अब गौसे आजम को गुम कर सकता है, गौसे आजम छुप सकते हैं उसमें, बल्कि हजारों ऐसे सूरजों को गौसे आजम के अंदर गुम कर दिया जाए, खो जाएंगे, मगर गौसे आजम को कोई सूरज अब छुपा नहीं सकता है। अल्लाह ने वो बुलंदी अता फरमा दी है, वो शान अता फरमा दी है, वो रिफतें अता फरमा दी हैं। ऐ दीवानों, गौसे आजम से मोहब्बत करते हो तो वालिदैन से भी तुम्हें प्यार करना होगा। हजरात, गौसे आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता फरमाई, वो शान अता फरमाई, वो शौकत अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई कि वक्त खलीफा वक्त मुस्तंजिद बिल्लाह सरकार गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ, साथ में कुछ नजराना लेकर आया, दीनार की थैली लेकर आया और दीनार की थैली लाने के बाद गौसे आजम की खिदमत में पेश की। हजरात, किसी की हिम्मत, बड़े बड़े बादशाह गौसे आजम की शान में, गौसे आजम की बारगाह में आने के बाद खौफजदा और लर्जा बरअंदाम नजर आते हैं। हजरात, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में मुस्तंजिद बिल्ला आया, दीनार की थैली लेकर आया और आने के बाद अर्ज किया, हुजूर ये मेरी जानिब से आपकी खिदमत में नजराना पेश किया गया। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम ने इनकार फरमा दिया कि नहीं, मुझे इस नजराने की हाजत नहीं। खलीफा बगदाद मुस्तंजिद बिल्लाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने ये जहन नशीन किया कि गौसे आजम के दरबार में मेरी शान कम हो गई है, गौसे आजम मेरे नजराने को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा खिलाफत का रोब और जलाल के साथ, रोबो जलाल के साथ, दबदबे के साथ, शान के साथ गौसे आजम के बारगाह में
करख्त लहजे में कहता है, आप इसे ले लीजिए, मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं, रद्द न फरमाइए। अल्लाहु अकबर। जब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो खिलाफत के नशे में जब करख्त लहजे में पुकारता है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ जाता है और उस दीनार की थैली को अपने हाथ में लेते हैं और दबाना शुरू करते हैं। खुदा की कसम जमाने ने देखा गौसे आजम दीनार की थैली को दबा रहे हैं तो दीनार की थैली से कुछ और नहीं, खून निकल रहा है। इतना निकला, आपने दबाना छोड़ दिया और इरशाद फरमाया, ए जालिम बादशाह सुन, आज अगर मैं इसे दबाए रहता तो ये खून बहता हुआ तेरी चौखट तक चला जाता। जा अपने इस नजराने को लेकर चला जा। ये आवाम का, ये गरीब आवाम का खून और पसीना है जिसे तू लेकर जुल्म से उनसे छीन कर गसब करके मेरी बारगाह में ये नजराना लेकर आया है। अगर ए मुस्तंजिद बिल्लाह, अगर आज मैं इसे दबाता रहता तो इसका खून निकलता कि तेरे दरवाजे तक वो खून बहता हुआ पहुंच जाता। अल्लाहु अकबर। पता चला कि ए मुस्तंजिद बिल्लाह, अगर हमारी बारगाह में नजराना पेश करना है तो हलाल कमाई को पेश करना है, गरीबों का हक नहीं, गरीबों का हक मार कर नहीं, यतीमों का हक मार कर नहीं, रियाया का हक मार कर नहीं। जब बारगाह गौसियत में नजराना पेश किया जाता है तो हलाल कमाई का पेश किया जाता है, पाकीज़ा कमाई का पेश किया जाता है, हलाल रिस्क, पाकीज़ा रिस्क पेश किया जाता है। अल्लाहु अकबर। ए गौसे आजम के गुलामों, आज तुम गौसे आजम का जश्न मना रहे हो, आज तुम गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हो, मगर याद रखो इस गौसे आजम की बज़्म में अगर तुमने कोई पैसा लगाया है तो याद रखना, जब खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह के नजराने को गौसे आजम हलाल ना होने की बुनियाद पर ठुकरा सकते हैं तो याद रखना, अगर तुमने गौसे आजम की बज़्म में हराम कमाया हुआ पैसा लगाया तो याद रखना गौसे आजम तुम्हारे नजराने को कबूल नहीं फरमाएंगे। ऐ लोगों याद रखो, कभी भी गौसे आजम की बज़्म मनाना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म मनाना हो, औलिया कामिलीन की बज़्म मनाना हो, किसी भी जलसे को कायम करना हो तो याद रखना उसमें पाकीज़ा पैसा लगाना। इसलिए कि जब पाकीज़ा पैसा लगाया जाता है तो जिस बुजुर्ग की बारगाह में लगाया जाता है, जिसके जलसे में खर्च किया जाता है, वो जलसे वाला उसकी पर निगाह रखता है और उसे कबूल भी फरमा लेता है, और जिसके नजराने को सरकार गौसे आजम कबूल फरमा लेते हैं, खुदा की कसम उसका बेड़ा दुनिया में भी पार है और आखिरत में भी पार है, यहाँ भी कामयाब है और यहाँ से जाने के बाद भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बात समझ में आ रही है ना? जरा आ रही है तो मोहब्बत के साथ अपने गौसे आजम को पुकार लीजिए, या गौसल मदद। या गौस, पूरी बात कहें, या गौसल मदद। हजरात, अगिस्नी या रसूल अल्लाह जब बंदा कहता है तो अल्लाह के रसूल की मदद हासिल हो जाती है, और जब या गौसल मदद बंदा कहता है तो गौसे आजम की मदद हासिल हो जाती है। हजरात, यही नहीं बल्कि आप कहीं परेशान हो करके किसी वादी में फंस जाएं, किसी जंगल में चले जाएं, किसी मकाम पर चले जाएं जहां आपकी तबीयत घबरा जाए, रास्ता भटक जाए, परेशान हाल हो, खुदा की कसम अगर गौसे आजम अलमदद कह करके आपने पुकार लिया तो गौसे आजम की मदद तुम्हारे शामिल हाल हो जाएगी। भटका हुआ रास्ता अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और गौसे आजम के दीवानों, भटका हुआ रास्ता तुम्हें याद आ जाएगा, और भटका हुआ रास्ता जो तुम खो चुके थे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे दिल पर तसल्ली हो जाएगी, अल्लाह का सकीना तुम्हारे दिलों पर उतर जाएगा, दिलों को इत्मीनान और सुकून हो जाएगा। इसलिए कि गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखौफ, ऐ मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं। गौसे आजम के सिलसिले में कोई मुरीद हो जाता है तो गौसे आजम फरमाते हैं,
वो मेरे सिलसिले में नहीं, मेरा ही मुरीद हो गया है। अल्लाह अकबर। क़यामत तक जो बंदा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने आप को मुरीद समझता है, खुदा की कसम उसकी किस्मतें बड़ी बुलंद हैं, वो अपनी किस्मतों पर नाश करता हुआ नजर आता है। अल्लाह उससे बड़ी बुलंदियां अता फरमाता है। हजरात याद रखो, हम और आप गौसे आज़म के गुलाम हैं, गौसे आज़म के खादिम हैं। मानते कि नहीं? गौसे आज़म का गुलाम मानते कि नहीं? अरे इधर वाले भी बोलो, मानते कि नहीं गौसे आज़म का गुलाम? मगर याद रखो, हम गुलाम गुलाम करते रहें, हम गौसे आज़म के गुलाम हैं, मगर कामयाबी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि गौसे आज़म ना फरमा दें कि ये मेरा गुलाम है। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने अगर तुम्हें अपना गुलाम बना लिया, खुदा की कसम जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अब उनके खिदमत गुजारों का अंदाज देखो। आज हम और आप गौसे आज़म की बज़्म में आए हैं, कुछ लोग इंतजाम में लगे हुए हैं, क्योंकि हम गौसे आज़म के मेहमान। मोहब्बत से कह दो भाई, अरे और मोहब्बत से कह दो, हम गौसे आज़म के मेहमान और इंतजाम करने वाले गौसे आज़म के खादिम, गौसे आज़म की खिदमत करने वाले। अब जरा अंदाजा लगाओ गौसे आज़म की खिदमत करने वालों का मकाम कितना बुलंद है, कितनी बुलंदियां अल्लाह ने अता फरमाई हैं, कितनी इज्जतें अता फरमाई हैं, कितनी शान अता फरमाई है। भाई आपका इंतजाम किसी ने किया है कि नहीं? आपके लिए कुर्सियां बिछाई हैं, आपके चलने के लिए फर्श बिछाया है, आपके लिए स्टेज लगाया है, माइक का इंतजाम किया है, रोशनी और बल्ब और कुमकुमे लगाए हैं। किसी ने ये इंतजाम किया है इसलिए कि गौसे आज़म के मेहमान आएंगे। अल्लाह अकबर। याद रखो, गौसे आज़म का एक गुलाम, गौसे आज़म का एक खादिम 22 साल से, कितने दिनों से बोलो भाई, कितने दिनों से? 22 साल से गौसे आज़म के मेहमानों को पानी पिलाता रहा। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के मेहमानों को पानी पिलाता रहा। क्या करता रहा भाइयों? पानी पिलाता रहा। मश्क अपने कांधे पर लगा, मश्क अपनी कमर पर लाद कर एक प्याला लेकर गौसे आज़म के गुलामों की शान में चला जाता, खिदमत में चला जाता। कभी इधर पानी पिला रहा है, कभी इधर पानी पिला रहा है, कभी दाईं जानिब पानी पिला रहा है, कभी आगे पानी पिला रहा है, कभी पीछे पानी पिला रहा है। कब तक पिलाता रहा बोलो? 22 साल तक पिलाता रहा। 22 साल के बाद गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर, मैं चाहता हूँ, मेरी मोहब्बत ये चाहती है, मैं ये चाहता हूँ, ऐ सरकार गौसे आज़म 22 साल से आपके गुलामों को पानी पिलाता रहा, आपके गुलामों की खिदमत करता रहा। अब मेरी मोहब्बत ये चाहती है कि सरकार गौसे आज़म इजाजत मरहमत फरमाएं, अब मैं हरम मक्का के मेहमानों की खिदमत करना चाहता हूँ। हजरात, कितना प्यारा इरादा है, कितना पाकीज़ा इरादा है। 22 साल गौसे आज़म के मेहमानों को पानी पिलाया, उनकी खिदमत करता रहा। 22 साल के बाद गौसे आज़म की बारगाह में इजाज़त चाहिए। हुजूर इजाज़त अता फरमा दें, अब मैं चाहता हूँ कि हरम के मेहमानों को पानी पिलाऊं। गौसे आज़म की खिदमत में गया तो गौसे आज़म ने कहा, बड़ी प्यारी तमन्ना है, 22 साल तक मेरे यहाँ पानी पिलाते रहे, अब तुम हरम के मेहमानों की खिदमत करना चाहते हो। इतना प्यारा इरादा है, इतना पाकीज़ा इरादा है, तो जाओ, चले जाओ। इतने पाकीज़ा इरादे को कोई मना नहीं कर सकता, इतनी पाकीज़ा नियत को कोई इनकार नहीं कर सकता। जाओ, चले जाओ। तोशा बांधा, सारा इत्तिमाम किया। पैदल का सफर, बगदाद से मक्का का सफर कोई मामूली सफर नहीं, पैदल, कोई सवारी नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तोशा बांधा और बांधने के बाद चल दिया। अभी एक ही दिन चला था कि देखा कि एक शख्स और हरम काबा की तरफ जा रहा। पूछा, अईना अईना तज़हब या सदीक़ी, ए प्यारे कहाँ जा रहा है? तेरे सफर का इरादा कहाँ है? कौन सी मंजिल को तय करना चाहता है? जाने वाले ने कहा, उरीदु इला मक्का, मैं मक्के की तरफ जाना चाह रहा हूँ, हरम काबा में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कहता है, मेरा भी वही का इरादा है। दोनों साथ साथ हो लिए। चलो, 1 से 2 हो गए। सफर में कम से कम कोई साथी तो मिल गया। सफर अब इंतहाई आसान हो जाएगा। चलते रहे,
एक मंजिल पर पहुंचे, भूख लगी तो उस प्यारे इंसान ने जो साथ में मिला, गौसे आदम का एक तो पानी पिलाने वाला है, दूसरा शख्स एक मिला। तो इसने कहा कि आओ भाई खाना खा लें, भूख लगी है। तो उस दूसरे शख्स ने अपना तोशा खोला, खोलने के बाद खाना निकाला, दोनों ने पेट भर के खाया, आराम किया। सुबह हुई तो फिर चले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते रहे, दिन ढला, भूख लगी तो गौसे आदम के गुलाम ने कहा अब खाना खत्म हो गया, तोशा खत्म हो गया, अब मैं अपना तोशा खोलता हूँ, आइए दोनों मिलकर के खाना खाएं। दोनों ने मिलकर खाना खाया, एक टाइम खाया, 2 टाइम खाया, खाना खत्म हो गया। और सफर अभी बहुत लंबा बाकी है, सफर अभी बहुत लंबा बाकी है। हजरात परेशान हो गए, चलते रहे, थोड़ा सा रास्ता तय किया, कुछ दूर पहुंचे तो भूख लगने लगी। देखा दोनों का तोशा खाली हो गया, न इसके पास कुछ है न गौसे आदम के गुलाम के पास कुछ है। परेशान हो गया, परेशान होने के बाद दोनों बैठ जाते हैं। दोनों ने तय किया कि घबराने की जरूरत नहीं, हम दोनों अल्लाह की बारगाह में बैठ जाते हैं। गौसे आदम के गुलाम ने कहा भाई ऐसा करो कि तुम दुआ करो, मैं आमीन करूं, हो सकता है अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले और हमारे लिए खाने का एहतमाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो दूसरा वाला, एक तो गौसे आदम का गुलाम है, गौसे आदम का गुलाम दूसरे से कहता है दुआ तुम करो, आमीन मैं करूंगा। दूसरे वाले ने कहा ठीक है दुआ तो करूंगा मगर आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। अल्लाह अल्लाह, दुआ तो करूंगा मगर आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, जोर से नहीं। तो गौसे आदम के गुलाम ने कहा ठीक है तुम आहिस्ता आहिस्ता दुआ करोगे तो मैं भी आमीन आहिस्ता आहिस्ता कह दूंगा। हजरात तय हो गया, इसने हाथ उठाए दुआ की, उसने भी हाथ उठाए आमीन कहा। खुदा की कसम निगाहें देख रही हैं, दोनों देख रहे हैं कि आसमान से एक दस्तरखान आया और उसके अंदर हर किस्म एक किस्म का खाना आया। दोनों ने दस्तरखान लिया और मोहब्बत के साथ पेट भर के खाना खाया और आगे चल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब कुछ दूर पहुंचे, कुछ मकाम तय कर लिया, कुछ सफर तय हो गया। जब सफर तय हो गया आगे फिर भूख लगने लगी तो गौसे आदम के गुलाम ने कहा फिर दुआ करो। कहा नहीं अब दुआ मैं नहीं करूंगा, अब तुम्हारी बारी है, पहले मैंने दुआ की थी, अब दुआ तुम करो, अब दुआ तुम्हें करना है मुझे नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात तब दूसरे वाले ने यानी गौसे आजम के गुलाम ने दुआ की, खादिम ने दुआ की, जो 22 साल से पानी पिला रहा था उसने दुआ की। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बस इतना पता है कि हम हरम मक्का जा रहे हैं, ये भी हरम मक्का जाने वाला है, मैं भी हरम मक्का जाने वाला हूँ। ये कहाँ से आया है मालूम नहीं, इसका नाम क्या है मालूम नहीं, इसका नाम क्या है मालूम नहीं, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, चले जा रहे हैं। अब गौसे आजम के गुलाम से कहा अब दुआ करो, तो इसने भी कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता कहूंगा, उसने कहा मैं आहिस्ता से आमीन कहूंगा। गौसे आजम के गुलाम ने हाथ उठाए, गौसे आजम के गुलाम ने हाथ उठाए, दुआ की आहिस्ता आहिस्ता, उसने आमीन कहा। तो खुदा की कसम देखता क्या है कि आसमान से एक दस्तरखान नमूदार होता है और होने के बाद देखता क्या है कि पहले दस्तरखान आया था तो एक किस्म का खाना मौजूद था और अब दस्तरखान आया है तो कई किस्म के खाने मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। दोनों खाने सामने रख दिए गए, दोनों ने इत्मीनान के साथ खाना खाया। मगर पहला वाला पूछता है भाई ये बताओ मैंने दुआ की थी तो एक किस्म का खाना आया और तुमने दुआ की तो कई किस्म के खाने आए, ये बताओ कि तुमने दुआ की कैसे? अल्लाह 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 अल्लाह, ये बताओ कि तुमने दुआ की कैसे है? हो सकता है दुआ करने के अंदाज में फर्क हो गया हो, जैसे तुमने दुआ की है वैसे ही मैं भी दुआ करूंगा। मैंने दुआ की तो एक किस्म का खाना आया, तुमने दुआ की तो कई किस्म के खाने आए, बताओ दुआ का अंदाज क्या है, बताओ दुआ का तरीका क्या है?
कैसे दुआ की है? तो गौसे आदम के गुलाम ने कहा, मैंने तो ये दुआ की है, ऐ मौला जिसके वसीले से तूने इसे खाना अता फरमाया है, उसी के वसीले से मुझे भी खाना अता फरमा दे। मोहब्बत से कह दो, अरे जरा झूम के कह दो, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, जब दुआ मांगी है खाना आ गया। अब ये कहने लगता है कि मैंने तो ये कहा है कि ऐ मौला जिसका वास्ता देकर इसने दुआ की है, उसी के वास्ते से मैं भी दुआ कर रहा हूँ, खाना अता फरमा। अब तू बता कि तूने किसके वास्ते से दुआ की है? मैंने तो ये कहा है कि जिसके वास्ते इसने दुआ की है, मौला उसी के वसीले से खाना अता फरमा। अल्लाह अकबर। अब दूसरा वाला कहता है कि सुन इंसान, मुझसे पूछना ही चाहता है तो मैं बता रहा हूं, देख मैंने यूं दुआ की है, ऐ मौला मुझे खाना अता फरमा, मगर उसके वसीले से अता फरमा, उसके वास्ते से अता फरमा जो 22 साल से गौसे आदम के गुलामों को पानी पिला रहा है। सुभान अल्लाह। से कह दो मुसलमानों, मोहब्बत से कह दो अल्लाह अकबर। जो गौसे आदम के गुलामों को पानी पिला रहा है, उसके वसीले से मैंने दुआ की है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तो इसे ये पता नहीं था ना पहले कि दुआ इसने किसके वसीले से दुआ की है। जब बता दिया कि गौसे आदम की खिदमत में जो 22 साल से पानी पिलाता है, मौला उसके वसीले से मैंने दुआ, ऐ मौला उसके वसीले से खाना अता फरमा, मैंने उसके वसीले से दुआ की है। अल्लाह अकबर। ये समझ गया। अल्लाह अकबर। तो कहता क्या है कि जाओ भाई, जब मामला यही है तो जाओ तुम हरम काबा चले जाओ, मैं तो बगदाद वापस जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जाओ तुम हरम मक्का तुम चले जाओ, हरम मक्का का सफर तुम्हें मुबारक हो। अरे मैं तो गौसे आदम के दरबार में जा रहा हूँ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसने हाथ पकड़ लिया, वजह बताओ, तुम यहाँ से वापस क्यों हो रहे हो? वापस होने की वजह बताओ। हरगिज हरगिज ऐसे वापस न होने दिया जाएगा। हाथ पकड़ लिया, वापस होने की वजह बताओ कि यहाँ से तुम वापस जा क्यों रहे हो? हरम काबा करीब आ गया है। अल्लाह अकबर। तो अब गौसे आदम के गुलाम ने कहा, जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुन लो, वो ही गौसे आदम की खिदमत में 22 साल से पानी पिलाने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहता है जब गौसे आदम के दरबार में ये मकाम मिल गया है, ये इज्जत मिल गई है, ये शान मिल गई है, ये मर्तबा मिल गया है, तो अब हरम मक्का जाने की जरूरत क्या है? अरे तुम हरम मक्का चले जाओ, मैं गौसे आदम की खिदमत में जा रहा हूँ, वही करूंगा। अब सारी जिंदगी गौसे आदम की खिदमत में मैं फना कर दूंगा। अल्लाह अकबर। गौसे आदम के गुलामों, मेहमान हो गौसे आदम के, जलसा करने वाले गौसे आदम के मेहमानों के खादिम हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेहमानों, तुम्हारी शान का भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता और खादिमों की शान का भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ने गौसे आदम को अता फरमाई है, ये बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आदम को अता फरमाई है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली परहेजगार ही होते हैं। परहेजगार ही अल्लाह के वली होते हैं। परहेजगारी है क्या? परहेजगारी क्या है? परहेजगारी है अल्लाह के डर का नाम। जो जितना डरेगा उतना बड़ा परहेजगार होगा। जो रब से नहीं डरता, परहेजगारी उससे दूर है। ऐ लोगो, अल्लाह से डरने लगो, परहेजगारी तुम्हारा शियार बन जाएगी, तकवा तुम्हारा मेयार बन जाएगा। अल्लाह का डर पैदा कर लो, मुत्तकी बन जाओगे और गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम बावफा बन जाओ। अल्लाह तुम्हें परहेजगारी अता कर देगा, अल्लाह तुम्हें तकवे का नूर अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। तकवा और तहारत का आलम क्या है हजरात? जब बंदा अल्लाह से डरता है, मुत्तकी हो जाता है, तो खुदा की कसम बस अल्लाह से डरा तो कायनात पूरी उससे डर रही है। वो किसी से नहीं डरता, फकत अल्लाह से डरता है, मगर पूरी कायनात उससे डरती हुई नजर आती है। आपको मालूम है गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान कितनी बुलंद बाला है, कितनी इज्जत और कितना शानदार मकाम है। आपको पता है
हजरत अहमद जाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई है, बड़ा मकाम अता फरमाया है। आप शान विलायत की उस मंजिल पर फाइज थे कि आप कहीं जाते तो सफर के लिए घोड़ा मुतय्यन नहीं करते, बल्कि एक जंगली शेर आपकी खिदमत में आता और आप उस पर सवार हो जाते, जहां चाहते शेर आपको वहां तक पहुंचा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। गौसे आदम की बारगाह में एक दिन उसी शेर पर सवार होकर चले गए। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों समझ में आई बात? शेर की सवारी मना है। अगर आपने शेर को इतना प्यार करके सधा लिया है, इतना करीब कर लिया है कि शेर आप पर हमला नहीं करता, आपको बिठा लेता है, इसके बावजूद भी शेर की सवारी मना, नाजायज। क्यों है नाजायज? वजह यह है कि शेर पर बैठने के बाद इंसान को फख्र हो जाता है